हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। टैक्स इवेजन यानी कि कर की चोरी। कर चोरी मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाके चोरी करके आओ या फिर जो टैक्स पे किया है उसको चोरी कर लो। जब कोई पर्सन या कंपनी अपनी इनकम कम दिखाती है, इनकम को रिकॉर्ड ही ना करे या फिर जो एक्सपेंस किए ही नहीं है उसको रिकॉर्ड करे। टैक्स इवेजन एक गलत तरीका है टैक्स कम करने का। इसे इलीगल, इमोरल बताया गया है। टैक्स इवेजन करने के लिए फ्रॉड करना पड़ता है और जहाँ पे भी फ्रॉड हो वहाँ सज़ा तो होती ही है। जानते हैं डेफिनेशन क्या कहती है इनकम टैक्स की। जिस इलीगल तरीके से टैक्स कम पे करते हैं उसे टैक्स इवेजन कहते हैं, और जब इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा टैक्स इवेजन ढूंढ लेते हैं तो उस टैक्स पेयर को सज़ा दी जाती है। अब जानते हैं कैसे टैक्स पेयर अपनी इनकम को कम दिखाते हैं। घर के खर्च को बिजनेस एक्सपेंसेस बता के, नॉट रिकॉर्डेड सेल, फॉल्स एक्सपेंसेस और लॉस दिखा के, फॉल्स इनकम रिसिप्ट दिखा के चैरिटेबल में दान करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखाते, कुछ इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं रखते, जानबूझ के रूल्स को तोड़ देते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं रखते। टैक्स इवेजन को एक एग्जाम्पल से जानते हैं। मीना ने 500 का सामान खरीदा टीना से, लेकिन टीना ने बोला कि उसने सिर्फ 100 का ही बेचा है, तो जो 400 की बिक्री ही नहीं हुई उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। जब मीना इनकम टैक्स ऑफिसर को बताएगी कि उसने टीना से 100 का नहीं बल्कि 500 का सामान लिया है, फिर ऑफिसर टीना को बोलेंगे या तो टैक्स पे करो या फिर सज़ा भुगतो। टैक्स इवेजन बढ़ने के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। ज़्यादा टैक्स रेट। हमारे इंडिया में इतना टैक्स रेट है कि लोग जानबूझ के टैक्स इवेजन या कर की चोरी करेंगे ही करेंगे। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर न होना, ठीक से सज़ा नहीं दी जाती। अब कोई टैक्स पेयर पकड़ा भी जाता है तो उसे मामूली सी सज़ा या पेनल्टी देके छोड़ दिया जाता है। करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। टैक्स इवेजन को कैसे रोका जा सकता है। टैक्स रेट कम करके, बिजनेस एक्सपेंसेस में सब्सिडी देके, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम पान कार्ड भी कहते हैं वो होना चाहिए। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस यानी कि कर टालना। कर टालना कर योग्य आय यानी कि इनकम या कर कम करने की कानूनी तरीकों का उपयोग है। यहाँ पे डिडक्शन और क्रेडिट्स ली जाती है टैक्स को कम करने के लिए। होता दोनों में सेम ही है, टैक्स कम करना, लेकिन टैक्स इवेजन गलत तरीके से होता है और टैक्स अवॉइडेंस कानूनी तरीके से। टैक्स अवॉइडेंस को एक एग्जाम्पल से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को बचाने के लिए टैक्स पेयर इंटरेस्ट मिले उससे पहले वो इन्वेस्टमेंट अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के नाम पर कर देते हैं, और जब इंटरेस्ट मिल जाए तो वो वापस अपने नाम कर लेते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है वो उसकी इनकम में शामिल नहीं होती। ऐसे ट्रांजैक्शन का बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब जानते हैं टैक्स प्लानिंग क्या होती है। टैक्स प्लानिंग यानी कि कर आयोजन। एक करदाता के रूप में केंद्र सरकार आपकी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी प्रावधान करती है। आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इनकम टैक्स प्लानिंग की मदद से आप इनकम टैक्स कानून के तहत सभी डिडक्शन, एग्जम्पशन, राहत और रिबेट का लाभ उठा सकते हैं। उचित टैक्स प्लानिंग की मदद से आप अपनी टैक्स देनदारी घटा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग ये चोरी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल नहीं लेकिन मेथड बताती हूँ कि कैसे टैक्स प्लानिंग की जाती है। खुद का घर खरीदो, उसमें जो इन्वेस्ट किया है उस पर टैक्स नहीं लगता है। बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स में से मुक्ति मिले ऐसे संसाधन खरीदने चाहिए। लोगों के टैक्स प्लानिंग का मेन एम गवर्नमेंट को कम से कम कर भरना है।
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद।